Hello, good evening to all of you. So welcome to another video. तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम अकाउंट्स पे कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स का सीख रहे हैं, उसमें जो हमारा टैली प्राइस का है, ठीक है। तो उसको हम सीख रहे हैं, जैसे कि अभी तक हम वोचर वाइज कर रहे थे उसमें। तो पहले हमने ये सोचा वो भी बेसिक जितना भी वोचर का है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा टैली प्राइम के अंदर रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट वोचर, ठीक है। अब रिसिप्ट वोचर में क्या होता है, रिसिप्ट वोचर की एंट्री कैसे करनी है, बट रिसिप्ट वोचर उसके बारे में आपको सारी जानकारी आज मिलेगी, जिसमें हम 2 से 3 प्रैक्टिकल क्या करने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं टैली प्राइम पे, ठीक है। यहाँ आप एजुकेशन मोड पे ले लोगे, पर यहाँ से सीधा वोचर पे, पर यहाँ से आपको कर लेना है इससे, ठीक है। अब रिसिप्ट में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पे आज 2 3 इक्वेशन। पहली इक्वेशन तो हमारी है, ठीक है। पहला है कैपिटल इन बिजनेस, ठीक है। दूसरा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। जिसमें कि हमारा पहला रहेगा कॉमोडेंस बिजनेस विद कैश 2 लाख, कि हमने क्या किया, 2 लाख पूंजी लगा के, 2 लाख पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। उसमें हमारा दूसरा क्या रहने वाला है, गॉट कमीशन ऑफ 50,000 फ्रॉम नॉन ट्रेडर्स इन कैश। और यही तीसरी टर्म है इसमें, गॉट कमीशन ऑफ 50,000, सॉरी 50,000 फ्रॉम नॉन ट्रेडर्स इन चेक। तो 3 एंट्रीज हम सीखने वाले हैं। पहली एंट्री हमारी रहेगी कि हमने क्या किया, कुछ पैसों से जो है बिजनेस को स्टार्ट किया, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, या हमने उसमें अपने अकाउंट्स के अंदर जो है क्या किया, अपने बिजनेस के अंदर कुछ पैसा लगाया, ठीक है, उसकी एंट्री। दूसरे पे कमीशन, कि हमें कमीशन कैश के रूप में आया, उसकी एंट्री कैसे करनी है। और तीसरी चीज जो है इसमें वो है कि हमें कमीशन आया बट वो चेक की उसमें आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 एंट्रीज करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या समझना होता है, जो हमारा कैपिटल एसी होता है ये हमारे किसके अंडर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और वैसे मैं कैश अकाउंट की बात कर लूँ तो कैश जो है हमारा वो किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। अब आप देखोगे जो पर्सनल एसी है, यहाँ पे ये क्या इक्वेशन क्या बोलती है कि जो आपका कैपिटल एसी है और जो आपका कैश एसी है, अगर आपका कैपिटल एसी मीन्स आपका पर्सनल अकाउंट जो है, अगर इसमें आप क्या करते हो, पैसे डालते हो, इट मीन्स ये हो गया क्रेडिट। और अगर आप कैश, इट मीन्स डेबिट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट टोटल यहाँ पे जो होता है वो क्रेडिट एंड डेबिट का होता है। तो चलिए करते हैं पहली एंट्री, और पहला हम यहाँ पे वोचर बना लेते हैं कैपिटल एसी के नाम से, ठीक है, ठीक है। और इसको किसके अंदर हम रखने वाले हैं, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो पहली इक्वेशन थी हमारी, वो क्या था कि हमने बिजनेस को स्टार्ट किया कितने से, 2 लाख से। तो यहाँ पे हम 2 लाख डाल देंगे, ठीक है, एंटर कर दोगे। अब यहाँ पे देखो, ऊपर क्रेडिट का आ गया, नीचे डेबिट का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल एसी है तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे टैक्स एसी के नाम से, ठीक है। और इसको किसके अंदर रखोगे आप, कैश एंड के अंदर रखोगे, ठीक है। आ गया यहाँ पे क्रेडिट डेबिट का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या किया, मैंने एक इक्वेशन मुझे मिली नोट्स के द्वारा, जिसपे कि मुझे बताना था एंट्री करके, प्रैक्टिकल एंट्री हम उसकी कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ नरेशन में मैं इसको डाल देता हूँ, कॉमोडेंस बिजनेस विद कैश टूल है, ठीक है। ये कर दिया, उसके बाद आप एंटर कर दोगे उसको, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो दूसरी एंट्री है वो क्या कहती है कि गॉड कमीशन ऑफ 50,000 फ्रॉम नॉन ट्रेडर्स इन केयर। आपको क्या हुआ, 50,000 पे आपको कमीशन आई नॉन ट्रेडर से,
तो इसकी एंट्री करके बताओ। अब देखो जो हमारा कमीशन एसी होता है, कमीशन अकाउंट अगर है हमारा, तो किसके अंदर आता है, नॉमिनल। और कैश एसी वैसे का वैसा ही रहेगा जो रियल अकाउंट के अंदर आएगा, तो इसमें भी डेबिट और क्रेडिट का ही क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पे हम किस नाम से बनाएंगे, पहले कमीशन के नाम से एसी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं बना है, तो हम लेडजर को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कमीशन एसी, ठीक है। अब देखो, कोई भी आपको कमीशन आती है जो आपके अदर सोर्सेज से आती है, तो वो किसमें आती है, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। इसके अंदर रख दिया। यहाँ से अगर आपको कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्रेडिट का है, आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ 50,000 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 50,000 डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दोगे ऐसे, और यहाँ पे आपको कैश एसी जो अभी 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 हमने बनाया था उसको ही सिलेक्ट रहने दोगे, यहाँ से सिलेक्ट कर दोगे। और अभी आप यहाँ पे एक चीज देखना कि हमने 2 लाख से बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो इसमें हमें 50,000 क्या हुआ, कमीशन आई। तो आप देख सकते हो कि जब हमने 2 लाख से बिजनेस को स्टार्ट किया, या 2 लाख अपने उस बिजनेस में हमने मतलब रखा, उसके अलावा हमें 50,000 कमीशन आई, तो टोटल हमारे पास कितना करंट बैलेंस हो गया, ठीक है, 2.5 लाख, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, ठीक है। एक बार इसको नरेशन करना है, तो नरेशन में हम लिख देंगे गॉड्स कमीशन, गॉड कमीशन फ्रॉम लोन ट्रेडर्स इन कैश, या गॉड 50,000 कमीशन, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, तो मैं पीछे ही इसको 50,000 कर दूंगा, फ्रॉम लोन ट्रेडर्स इन कैश, ठीक है। होगी हमारी ये भी एंट्री। अब जो हमारी तीसरी वाली एंट्री है वो क्या है, वो है चेक में, ठीक है। जिसमें हमारा क्या बता रहा है, कमीशन फ्रॉम, या फिर आइटम इन चेक, ये क्या मिला है हमें, चेक के सूरत में मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया सेम रहेगा, जो हमारा कमीशन एसी है वो वैसे को वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन एसी कर देते हैं, जिसमें हमें कितना मिला है, ये भी क्रेडिट हो रहा है हमारे अकाउंट में कमीशन टैक्स की सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन एसी आपने कर दिया, और ये किस अकाउंट में जा रहा है, अब हमने वो क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक बार 50,000, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस हमारा 3 लाख हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब कैश एसी के बजाय हम क्या करने वाले हैं, लेडजर क्रिएट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि हमारे कौन से अकाउंट के अंदर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे को मिला है ये J&K बैंक या SBI बैंक के अंदर, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, लेडजर क्रिएट कर देता हूँ, J&K बैंक मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी नाम है, मैं दोबारा से करता हूँ इसको, ठीक है। और जब भी आपको बैंक चेक के थ्रू आएगा, तो वो बैंक अकाउंट के अंदर ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप कर दोगे उसको एंटर एंटर एंटर, ठीक है, इस तरह, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे क्रेडिट हुआ, और किस अकाउंट में, कहाँ पे, कैसे, तो यहाँ पे आप सामने देख, ठीक है। देखो जो हमारा कमीशन एसी था उसमें कितना है, 1 लाख, जिसमें से कि 50,000 डेबिट हो रहा है हमारे, 1 लाख में से 50,000 जो है इसमें आ रहा है हमारे, देखिए टैक्स में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर कर दोगे, यहाँ पे बोलेगा चेक नंबर या डीडी नंबर, तो मैक्सिमम होता क्या है, चेक नंबर, ठीक है। चलो ये हमारा चेक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको चेक नंबर जो है वो, ठीक है, डेट, बैंक नेम,
कौन से बैंक का टैक्स दिया था, जैसे मुझे दिया था एसबीआई बैंक। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ बैंक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे नरेशन में डाल देता हूँ गॉट कमीशन फ्रॉम, या फिर आई टी इन इसमें दैट। और यहाँ आप चाहो तो पीछे लिख भी सकते हो किधर है। ठीक है, फिफ्टी थाउजेंड काम या फिर आई पर यहाँ से आप उसको कर दोगे। ठीक है, तो शिफ्ट वोचर की एंट्री पे देखो होता क्या है, अब ये डे बुक में आपकी सारी एंट्रीज देखोगे ना, देखो या फिर एसी के नाम से, ठीक है, और हमने किससे किया था वो सारी चीजें यहाँ पे, जो भी आप एंट्री करोगे वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, कैश की हो, बैंक की हो, जो जितनी सारी भी एंट्रीज आपकी होंगी वो सारी की सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ डेट वाइज देखना चाहते हो, ठीक है, तो वैसे भी देख सकते हो। तो ये जो हमारा रहता है ये रहता है डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको बहुत बार बताया है, जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट करेक्शन, ठीक है, सिंपल वर्ड थी। देखो मैं आपको ज्यादा फिलॉसफी नहीं बताऊंगा कि नहीं जी ये ऐसे है वैसे है वो है, नहीं, मैं सिंपल वर्ड में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जब आपको समझ आएगा तभी आप क्या कर पाओगे, काम कर पाओगे। ये देखो आज के डेट की एंट्री कैपिटल एसी, ठीक है, सिर्फ मिशन एसी और मिशन एसी तीनों यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जिसमें हमारा क्या हुआ है, सारा का सारा अमाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा। ठीक है, कहाँ से, कैश से, तो वो क्या हुआ हमारे बिजनेस के अंदर डेबिट हो गया। वैसे 50,000 रुपये हमें कमीशन आई किसकी तरफ से, या सिर्फ ट्रेडर की तरफ से, तो वो भी डेबिट हो गया हमारे अकाउंट में जो हमें कैश में मिला था। उसके बाद देखो फिर से कमीशन आई 50,000 पे या फिर आईटी की तरफ से, तो वो भी हमारे अकाउंट में डेबिट हो गया। ठीक है, तो मतलब कि कॉन्सेप्ट जो हमारा रहता है अकाउंट्स का, उसमें सबसे मेन चीज यही होती है कि आपकी जो एंट्रीज हैं उनका सबसे पहला ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए, अगर मेरा कैपिटल एसी है इट मीन्स पर्सनल अकाउंट है, अगर मैं इसमें कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, ठीक है, कैपिटल एसी के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो ये किसके अंडर मुझे रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप कैपिटल एसी में पैसे कहीं से डाल रहे हो और आप उसको इनडायरेक्ट इनकम में दिखा रहे हो, नहीं, आपको क्या करना है, बिल्कुल प्रोसेस के साथ चलना है। जो टैली सॉफ्टवेयर मतलब कि टैली सॉफ्टवेयर है क्या बेसिकली, देखो इसके अंदर हमें खाली अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बैंक ट्रांजैक्शन होगी हमारी। ठीक है, उसके बाद इसमें हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, जैसे अपने बिजनेस का पूरा ट्रैकिंग सिस्टम रख सकते हैं। ठीक है, तो टैली सॉफ्टवेयर क्या है, इसके अंदर वो सारी चीजें जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, एक सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे डाटा होता है, ठीक है, हमने क्या करना होता है उस डाटा का यूटिलाइज करना होता है। जैसे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में वो सारी चीजें हैं जो एक एप्लीकेशन लिखने के लिए, कोई पावर पॉइंट की मैं बात करूँ, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वो सारे टूल्स उसके अंदर दिए गए हैं, हमें क्या करना है, जस्ट उसको यूटिलाइज करना है, चलाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आया है आप मुझे बता सकते हैं।